हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, आज हम पेट के बारे में बात करेंगे। पेट के किस पार्ट को किस नाम से बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, और कौन से पार्ट में कौन कौन सी ग्रंथि आती है, किस रीज़न से दर्द होता है, पेट पर हाथ लगाकर कैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, सारी बातें जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने पेट को 9 पार्ट में डिवाइड किया है, बांटा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 9 पार्ट्स में हमने पेट के एरिया को बांटा है। अब आगे हम इसको जानते हैं कि इन 9 जो पार्ट हैं इनको किस किस नाम से मेडिकल लैंग्वेज में बुलाया जाता है, और डॉक्टर कैसे हाथ लगा करके पता चलाते हैं कि कौन से एरिया में किस कारण की वजह से दर्द है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स की बात करेंगे कि इनके नाम क्या होते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, सेकंड को बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, थर्ड को बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, और फोर्थ को राइट फ्लैंक, फिफ्थ पार्ट को बोलते हैं एम्बिलिकल रीजन, और सिक्स पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट फ्लैंक। ठीक है ना, लेफ्ट फ्लैंक सिक्स पार्ट को बोलते हैं, सेवन्थ को बोलते हैं राइट इलियाक, और एथ पार्ट को बोलते हैं हाइपोग्रेस्टिक रीजन, नाइन पार्ट को बोलते हैं हम लेफ्ट इलियाक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके बाद जानते हैं कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी ग्रंथि आती हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये समझ गए होंगे आपको 9 के 9 पार्ट्स किस नाम से मेडिकल लैंग्वेज में बुलाए जाते हैं। तो अब ये जानते हैं कि कौन से एरिया में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक जो है, उसमें आता है लीवर, गल ब्लैडर और बाइलरी। ठीक है ना, ऐसी सेकंड पार्ट में जो आता है जिसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, उसमें आता है लीवर, स्टोमक, पेनक्रियाज। ऐसे ही थर्ड पार्ट को जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, उसमें जो आता है स्टोमक आता है, पेनक्रियाज आती है, स्प्लीन आती है। सिक्स्थ में जिसको बोलते हैं राइट फ्लैंक, उसमें आता है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी। फिफ्थ पार्ट में जो आता है एम्बिलिकल रीजन जिसको हम बोलते हैं, उसमें आता है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और अरोट्रा, जो एक वेन है जो हार्ट से निकलती है। सिक्स्थ पार्ट जो है लेफ्ट फ्लैंक जिसको बोलते हैं, उसमें आता है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी। ऐसे ही सेवेंथ पार्ट जो है जिसको राइट इलियाक बोलते हैं, उसमें आता है अपेंडिक्स, कोलोन और ओवरी। और एट्थ पार्ट जिसको हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, उसमें आता है ब्लैडर, यूटेरस। नाइन्थ पार्ट जो है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट इलियाक, उसमें आता है कोलोन और ओवरी। चलिए अब हम देखते हैं कि किस पार्ट में दर्द होने की वजह से क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों पेन होता है। तो अगर हम पहले पार्ट को लेते हैं जिसमें आता है हमारे पहले पार्ट में जिसका नाम है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, उसके अंदर आते हैं गॉल ब्लैडर और बाइलरी और लीवर। तो फर्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें किस कारण की वजह से दर्द होता है, तो उसमें हेपेटाइटिस की वजह से दर्द होता है। यानी यदि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो, यदि लीवर में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो आपको फर्स्ट पार्ट में पेन महसूस हो सकता है। ठीक है, सेकंड इसमें हेपेटाइटिस एब्सेस, यदि लीवर में छाले हो जाएं तो उस रीज़न की वजह से भी दर्द हो सकता है। थर्ड जो है वो है कोलेसिसाइटिस, यदि सिस्टिक नली में इन्फेक्शन हो जाए। फोर्थ रीज़न हो सकता है कॉलेजाइटिस में, यदि बैलरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाए। और लास्ट है गॉल स्टोन, यदि गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए। ये फर्स्ट पार्ट है जिसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोलते हैं। तो लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइलरी इसमें आता है। इसमें ये रीजंस हैं, इस वजह से इसको डायग्नोसिस किया जा सकता है कि फर्स्ट पार्ट जो है पेट का, उसमें इस कारण की वजह से दर्द हो सकते हैं। इसमें मैंने रीज़न बताया। ऐसी सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आता है लीवर, स्टोमक, पेनक्रियाज। सेकंड पार्ट को जो हम बोलते हैं वो एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। गैस्ट्रिक, यदि अमाशय में इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द हो सकता है। एसिड रिफ्लेक्स, यदि अमाशय में ज़्यादा एसिड बन जाए, एसिड बनने की वजह से भी दर्द महसूस हो सकता है पेट के सेकंड पार्ट में। पेप्टिक अल्सर, यदि अमाशय में छाले हो जाए तो दर्द महसूस हो सकता है। पेनक्रियाज, यदि पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए तो सेकंड पार्ट में दर्द महसूस हो सकता है। ऐसे ही अब चलिए थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट को जो हम बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसके अंदर जो आते हैं वो स्टमक, पेनक्रियाज और स्प्लीन। गैस्ट्रिक, यदि अमाशय में इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द हो सकता है। स्प्लीन डिजीज, स्प्लीन से जुड़ी बीमारियां होने पर दर्द हो सकता है। पेनक्रियाज, यदि पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द महसूस हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पेट के पार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये पेट के कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किस रीज़न की वजह से दर्द हो रहा है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो उसको फोर्थ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, राइट फ्लैंक। इसके अंदर जो आता है वो कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट किडनी। तो किडनी स्टोन होने पर, पथरी होने पर दर्द महसूस हो सकता है। और पाइलोनेफ्राइटिस, यदि किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द महसूस हो सकता है। कोलोन, यदि कोलोन में इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द महसूस हो सकता है। चलिए फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे। फिफ्थ में हम जो बोलते हैं फिफ्थ पार्ट को, वो राइट फ्लैंक होता है। और इसके अंदर जो आते हैं वो कोलोन,
स्मॉल इंटेस्टाइन और एरोट्रा जो वेन होती है वो आती है। इसको बोलते हैं SBO, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। छोटी आंत में रुकावट के कारण, यदि छोटी आंत में किसी तरह की रुकावट है तो फिफ्थ पार्ट में हमारे दर्द हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं राइट फ्लैंक। सिक्स पार्ट की बात करेंगे, सिक्स पार्ट के अंदर जो आता है वो आता है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी। राइट फ्लैंक इस पार्ट को बोला जाता है। किडनी में स्टोन होने की वजह से दर्द हो सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस, यदि किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द हो सकता है। कोलोन, यदि कोलोन में इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द हो सकता है। तो पीछे की तरफ इसमें दर्द होता है क्योंकि इसमें लेफ्ट किडनी आती है। सेवंथ पार्ट की बात करेंगे, सेवंथ पार्ट में आता है राइट फ्लैंक, जिसको बोला जाता है। इसके अंदर अपेंडिक्स, कोलोन और ओवरी। ओवरी जो होती है वो महिलाओं में होती है, पुरुषों में नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है। अपेंडिक्स, यदि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द महसूस होता है। ओवरी सिस्ट हो जाए, यानी ओवरी के अंदर, महिलाओं के अंदर जो ओवरी होती है उसमें गांठ हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, तो दर्द हो सकता है। कोलाइटिस, यदि कोलोन में इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द महसूस हो सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे एट्थ पार्ट की, जिसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। इसके अंदर ब्लैडर आता है, यूटेरस आता है जो महिलाओं में होता है, यूटेरस जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं। तो इसकी रीज़न की बात करेंगे तो सिस्टाइटिस, यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द महसूस हो सकता है। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के समय महिलाओं में इसमें दर्द हो सकता है। STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके अंतर्गत जो आते हैं ये कुछ बीमारियां आती हैं जैसे एड्स, गैनोरिया, सिफिलिस। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी दर्द हो सकता है इन रीज़न की वजह से, इन बीमारियों की वजह से। लास्ट पार्ट को बात बोलते हैं हम, लास्ट पार्ट को राइट फ्लैंक बोलते हैं, और इसके अंदर आता है कोलोन और ओवरी। ओवरी जो महिलाओं में होती है, ओवरी में सिस्ट हो जाने पर दर्द हो सकता है। कोलोन में इन्फेक्शन होने पर दर्द महसूस हो सकता है। तो दोस्तों ये थे पेट के पार्ट्स, और मैंने आपको इसके पार्ट्स बताए। मेडिकल लैंग्वेज में इन पार्ट्स को कैसे डिवाइड करते हैं, क्या बुलाते हैं, और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं। पैनक्रिया कहाँ आती है, स्टोमक कहाँ आते हैं, स्प्लीन कहाँ आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ आता है, ओवरी कहाँ आती है, ब्लैडर कहाँ आते हैं, और क्या रीजंस की वजह से दर्द होता है, कैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।